शुरुआत करने वाले हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है फ्लो चार्ट्स एंड सूडो कोड्स। अब ये जो चैप्टर है ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, यानी अगर स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर हमने थोड़ा बहुत कोड करके देख रखा है और हमें पता है कि वेरिएबल्स जैसी चीज़ें कैसे काम करती हैं, इफ एल्स जैसी चीज़ें कैसे काम करती हैं, और हमें पता है कि ये जो पूरा का पूरा लॉजिक है इसको हम कोड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम इस चैप्टर को कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम कोई एक्चुअल कोडिंग नहीं करेंगे, बल्कि इस चैप्टर के अंदर हम एक माइंडसेट बनाना सीखेंगे कि कैसे रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसी प्रॉब्लम्स हम कोडिंग के अंदर सॉल्व करेंगे, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हम कैसे अपने दिमाग से बना के सोच सकते हैं। हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन क्रिएट होता है, तो सॉल्यूशन को कैसे क्रिएट करना है, उसके क्या क्या लॉजिकल स्टेप्स होंगे, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर सीख रहे होंगे। तो इस चैप्टर को करने के लिए हमें एक लैपटॉप की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कुछ कोड नहीं कर रहे होंगे, बल्कि हमें एक पेपर और एक पेन की जरूरत है। इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारे डायग्राम्स बनाएंगे, कुछ कुछ सॉल्यूशंस लिखकर देखेंगे, तो उनको बनाकर खुद से प्रैक्टिस जरूर करना है। इनफैक्ट मैं एडवाइस करूंगी कि जैसे जैसे एक दो प्रॉब्लम्स के बाद जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, उसमें प्रॉब्लम के डिस्कशन के बाद एक बार वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद क्या करना है, खुद से सॉल्यूशन करके देखना है, खुद से किया हुआ सॉल्यूशन फिर वीडियो के सॉल्यूशन के साथ मैच करना है। तो शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की। सबसे पहले बात करते हैं फ्लो चार्ट्स की। फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं? फ्लो चार्ट्स होते हैं हमारे डायग्राम्स। ये डायग्राम्स होते हैं सॉल्यूशंस के। कौन से सॉल्यूशंस के? जो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम बनाएंगे, उसी सॉल्यूशन को हम एक डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जिस डायग्राम को हम कहते हैं फ्लो चार्ट। अब जब भी हम लॉजिकली किसी भी प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन को लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसे स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उन पार्ट्स को हम लॉजिकली अरेंज करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसका सॉल्यूशन लिखने के लिए सबसे पहले उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम बांट सकते हैं। उसके बाद उन टुकड़ों में से कौन सा काम हमें पहले करना है, कौन सा छोटा काम हमें बाद में करना है, वो होता है उनका लॉजिकल अरेंजमेंट। जैसे एक सैम्पल प्रॉब्लम क्या हो सकती है? एक सैम्पल प्रॉब्लम ये हो सकती है कि हमें टी बनानी है, यानी हमें चाय बनानी है। अब इसका लॉजिकल सॉल्यूशन क्या होगा? इसका लॉजिकल सॉल्यूशन ये होगा कि हमें सबसे पहले एक बाउल चाहिए जिसके अंदर हम पानी डाल सके, यानी एक पतीला जिसके अंदर हमने पानी डाल लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अपना गैस स्टोव ऑन करने वाले हैं। हमने अपनी गैस को ऑन कर लिया। उसके बाद हमने उस पतीले के अंदर क्या ऐड कर दिया, एक तो चीनी ऐड कर दी, चाय पत्ती ऐड कर दी, एंड उसके साथ साथ ऐड कर दिया हमने दूध। फिर हमने क्या किया, फिर हमने उसको बॉईल होने दिया, और जैसे ही वो फाइनली बॉईल हो गया, मतलब हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। जैसे ही सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, हम उसके नीचे लिख देते हैं एग्जिट, और जैसे ही हमें सॉल्यूशन शुरू करना होता है उसके ऊपर हम लिख देते हैं स्टार्ट। तो ये हमने चाय बनाने का एक सॉल्यूशन निकाला है। सॉल्यूशन शुरू हो रहा है स्टार्ट के साथ। पहला स्टेप है कि हम बाउल ले रहे हैं, पतीला ले रहे हैं पानी के साथ। उसके बाद हमने गैस स्टोव के ऊपर उसको रख दिया और ऑन कर दिया गैस स्टोव को। उसके बाद उसमें हमने चीनी डाली, चाय पत्ती डाली, दूध डाला। उसके बाद हमने उसको बॉईल कर दिया, यानी कंप्लीटली उबाल दिया। जैसे ही चाय बन गई, हमने क्या किया, एग्जिट कर दिया। यहाँ पे एक और स्टेप डाल सकते हैं कि हम गैस स्टोव को ऑफ कर देंगे। तो ये जो एग्जाम्पल है, इसमें हमने देखा कि हर जो सॉल्यूशन है उसको हम छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और फिर उन छोटे पार्ट्स को हम लॉजिकली अरेंज करते हैं, कौन सा ऊपर आएगा, कौन सा नीचे आएगा। जैसे ये जो बॉईल करने वाला पार्ट है, ये बॉईल करने से पहले, उबालने से पहले हमें गैस स्टोव को ऑन तो करना ही पड़ेगा। साथ के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें मिल्क, टी लीव्स, शुगर, पानी, ये सब चीज़ें हमें डालनी पड़ेगी। उसके बाद ही हम फाइनली जो अपने इंग्रेडिएंट्स बने हैं बाउल के अंदर, उसको बॉईल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हर प्रॉब्लम के अंदर एक लॉजिकल स्टेप होता है जिसको हमें फॉलो करना होता है, एंड तभी हमारी प्रॉब्लम एफिशिएंटली सॉल्व हो पाती है। अब इस सॉल्यूशन को तो हमने बहुत रैंडमली ऐसे दिखाया है, बट इसको दिखाने का एक प्रॉपर तरीका होता है, जो होते हैं हमारे फ्लो चार्ट्स।